सुप्रभात। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सभी हिंदी व्याकरण से पाठ 26 संवाद लेखन पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम सभी जानेंगे कि यह संवाद लेखन क्या होता है और संवाद लेखन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आइए इन सभी विषयों पर चर्चा कर लिया जाए। संवाद लेखन। संवाद शब्द सम उपसर्ग तथा वाद शब्द के मेल से बना है। सम का अर्थ है सम्यक रूप से या भली प्रकार, और वाद का अर्थ है कहा हुआ या कथन। इस तरह संवाद वे कथन हैं जो सम्यक रूप से या भली प्रकार से कहे गए हैं। संवाद के लिए आवश्यक है कि वक्ता तथा श्रोता आमने सामने हों, लेकिन आज आप सभी जानते हैं कि आज का युग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है। विज्ञान ने संवाद के ऐसे साधन खोज निकाले हैं कि वक्ता और श्रोता आमने सामने नहीं भी हैं तो भी संवाद हो जाता है। जैसे टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, वीडियो या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम सभी आपस में संवाद कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि संवाद क्या है, तो आप बताइए कि संवाद का शाब्दिक अर्थ है बातचीत या वार्तालाप। इसमें क्या होता है, यह जो वार्तालाप वक्ता और श्रोता के बीच में होता है बेटा, यह वार्तालाप शिष्टता से युक्त होना चाहिए। और क्या है, आइए जानते हैं संवाद की आवश्यकता क्यों है, संवाद क्यों महत्वपूर्ण होता है। आइए इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। संवाद दो व्यक्तियों के मनोभावों को प्रकट करता है। दो व्यक्ति जब आमने सामने होते हैं तो वे एक दूसरे से अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। इसीलिए कहा गया कि संवाद दो व्यक्तियों के मनोभावों को प्रकट करता है। प्रभावशाली संवाद वार्तालाप को आकर्षक और जीवंत बना देता है। अब बात करते हैं आप लोगों की, तो छात्रों के लिए हिंदी की हर विधा में सृजनात्मक रूप से निपुण बनाने के लिए संवाद लेखन को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। जिस प्रकार साहित्य की सभी विधाओं में नाटक को श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार सृजनात्मक लेखन में संवाद लेखन को विशिष्ट स्थान दिया गया है। संवाद लेखन छात्रों की कल्पना शक्ति को विस्तृत करता है। आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं। संवाद छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी। एकांकी, नाटक, फिल्मों की पटकथा आदि बड़े बड़े संवादों के उदाहरण हैं। जहाँ तक छोटे संवादों या वार्तालाप का प्रश्न है, इसका संबंध हमारे दैनिक जीवन से होता है। इन संवादों के माध्यम से वक्ता और श्रोता की मन स्थिति, मनोभाव आदि व्यक्त होने का अवसर मिलता है। जैसे एक बच्चा अपने दोस्त से कभी हंसकर तो कभी नाराज होकर बात करता है। कोई अपने अध्यापक से अगर होमवर्क दिया रहता है, नहीं किया रहता है, तो वह डरकर बात करता है। और वहीं अपनी माँ से प्रेम से और आदर से बात करता है। इन सभी विषयों पर आप देखते हैं तो आप जानते हैं कि यह बातचीत का एक आधार है। आइए, अगर आपसे कोई पूछता है कि संवाद किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली सामान्य बातचीत या किसी विषय पर होने वाले वार्तालाप को संवाद कहते हैं। अच्छी बातों के प्रति विशेष आकर्षण होता है, उसे सभी लोग सुनना चाहते हैं। सामान्य बातचीत लोग अपने ढंग से बोलते जाते हैं। उनके मुख से कोई कटुवाणी भी निकल जाती है, तब भी वक्ता यह कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लेकिन लिखित संवाद में बहुत सोच समझकर लिखना पड़ता है। लिखित बात का प्रतिवाद करना बड़ा कठिन होता है।
आइए संवाद लेखन लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में जान लेते हैं। संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे संप्रेषण, अर्थात जो कुछ कहा जा रहा है वह पूरी तरह संप्रेषित हो जाए। अब संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान करना, यानी समान रूप से अपनी बातों को एक दूसरे को समझा देना, यही होता है संप्रेषण। दूसरा क्या है? जो बात कही जा रही है वह श्रोता को समझ में आनी चाहिए। तीसरा, संवादों के लिए प्रयुक्त भाषा सरल, सहज तथा पत्रानुकूल होनी चाहिए। अर्थात इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संवाद में प्रवाह, तर्क सम्मत विचार और पात्रानुकूल शिष्टाचार होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि वहाँ पर बड़े अगर छोटे से बात कर रहे हैं या छोटे बड़े से बात कर रहे हैं तो शिष्टता दिखाई देनी चाहिए। संवाद की भाषा आसान, सुबोध तथा विषय के अनुकूल होनी चाहिए। अगला क्या है? संवाद में छोटे छोटे सरल वाक्यों का प्रयोग अधिक होना चाहिए, क्योंकि यदि लंबे जटिल वाक्य होंगे तो श्रोता सुनकर समझ नहीं पाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जब हम संवाद लिखते हैं तो संवाद के वाक्य छोटे होने चाहिए, वह कठिन नहीं होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि उसको पढ़ने वाला या सुनने वाला तुरंत उस बात को समझ जाए। वक्ता के बोलते समय जिन भाव भंगिमाओं, मौखिक चेष्टाओं का प्रयोग किया है उसे संकेत रूप में कोष्ठक के अंदर लिखना चाहिए। संवाद जितने रोचक और चुटीले होंगे उतने ही अधिक प्रभावशाली होंगे। संवादों में चमत्कारपूर्ण वाक्यों, अनेकार्थी वाक्यों, मुहावरे, लोकोक्ति इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके प्रयोग से श्रोता उस भाव को स्पष्ट नहीं समझ पाता है। आइए एक संवाद हम सभी देख लेते हैं। एक छोटा सा संवाद है। यह संवाद रेलवे पूछताछ खिड़की पर विवेक और पूछताछ बाबू के बीच होता है। विवेक अपने कुछ दोस्तों के साथ गुवाहाटी जाने का कार्यक्रम बनाता है तथा निश्चित दिन स्टेशन पहुंचता है। वह वहां अपनी ट्रेन के बारे में पूछताछ बाबू से कुछ जानकारी लेता है। दोनों के बीच हुए संवाद को लगभग 50 शब्दों में लिखा गया है। विवेक पूछताछ बाबू से कहता है, भाई साहब जरा बताएंगे कि गुवाहाटी राजधानी किस प्लेटफार्म पर आएगी? पूछताछ बाबू कहता है कि गुवाहाटी से आने वाली या गुवाहाटी को जाने वाली कौन सी राजधानी? विवेक फिर से पूछता है कि गुवाहाटी जाने वाली। पूछताछ बाबू कहता है, गुवाहाटी जाने वाली राजधानी आज लेट आई है, 2 घंटे देरी से रवाना होगी। विवेक कहता है कि किस प्लेटफार्म से? पूछताछ बाबू कहता है, अभी प्लेटफार्म की सूचना नहीं आई है, 1 घंटे के अंदर अनाउंसमेंट हो जाएगा। विवेक कहता है, तब तक हम लोग सामान लेकर कहाँ जाएं? पूछताछ बाबू कहता है, एसी वेटिंग रूम में जाकर बैठिए, ट्रेन के बारे में सभी सूचनाएं वहीं मिल जाएंगी। विवेक जी धन्यवाद देते हुए चला जाता है। तो आप देख रहे हैं कि भाषाएं इस संवाद में प्रयोग की गई भाषाएं कितनी सरल हैं, कितनी विषयानुकूल है और कितना शिष्टता से युक्त है। ऐसे ही संवाद लिखते समय हमें भी ध्यान में रखना चाहिए। इसी संवाद के आधार पर आप सभी 2 संवाद अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। पहला विषय होगा संवाद का बैंक में खाता खोलने के संबंध में ग्राहक तथा बैंक प्रबंधक के बीच संवाद, पहला विषय है। दूसरा विषय होगा पिकनिक पर जाने के लिए पिताजी से अनुमति मांगने के संबंध में बातचीत। आशा करते हैं
कि आप सभी संवाद के बारे में समझ गए होंगे और आप सभी इस 2 विषयों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।